संसार के परिभ्रमण का, भव सागर में भ्रमण करने का अगर एक ऑल इन वन रीज़न निकाला जाए तो पता है क्या निकलेगा? वो निकलेगा रति अरति। रति अरति जो 9 कषायों में आता है, 18 पाप में भी आता है, वो ही हमें फंसाने वाला है। बहुतों को तो नाम भी नहीं पता होगा रति अरति, इसका अर्थ भी नहीं मालूम होगा। रति और उसका विपरीत अरति। मोटे तौर पर कह दें तो इसका मतलब है पसंद नापसंद। 24 ही घंटे दिन और रात हमारा जो चिंतन, हमारा जो कार्य, हमारा जो बोलना, जितना भी व्यवहार होता है वो हम सब रति अरति के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मनोज्ञ अमनोज्ञ यानी पसंद नापसंद, मन भावन और अनचाहा, मन चाहा और अनचाहा, ऐसे कहते हैं। रति यानी मन चाहा यानी मनोज्ञ यानी अच्छा लगना यानी सुख, और अरति अमनोज्ञ यानी द्वेष। रति है राग तो अरति है द्वेष। तो रति है मनोज्ञ, अरति है अमनोज्ञ। रति अच्छी लगती है, पसंद आता है, उसे रति कहते हैं। और जो पसंद नहीं आता, अनचाहा जिसको कह दो, वो है अरति। अरति को कोई नहीं चाहता। हम दिन रात इसी में ही फंसे रहते हैं, हर समय, हर बात में, हर कार्य में, हर चिंतन में। क्यों? सोच के देखो। और यही तो सारे संकल्पों विकल्पों की जड़ है। इसी विकल्पों में तो हम घिरे रहते हैं, इसी के भंवर में तो फंसे रहते हैं। क्षण क्षण में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी ये, अभी हाँ, अभी नहीं, चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी कि हमें ये विकल्प, हमें ये ऑप्शंस, ये गड़बड़ झाला ये छोड़ना होगा। रति अरति ये कंफ्यूजिंग ट्रैक है, ये हमें भटकाने वाला रास्ता है, ऐसा मार्ग है जो हमें कहीं नहीं पहुंचाता। हाँ, पहुंचाता तो है लेकिन निम्न गतियों में पहुंचाता है, दुख में धकेलता है हमें। ये ऐसा मार्ग है। क्योंकि रति आकर्षण और अरति विकर्षण यानी राग और द्वेष। अब राग और द्वेष तो कर्म के बीज है ना, और जब तक इस रति और अरति से पीछा नहीं छूटेगा, जब तक इस विभाव में नाचना छोड़ेंगे नहीं हम, तब तक कर्ता भी बने रहेंगे, भोक्ता भी बने रहेंगे। विभाव ही तो है, ये स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो रति अरति से ऊपर विरति है। आत्मा का स्वभाव विरति यानी विभाव से विरति, अपने स्वभाव में स्थिरता, ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का लक्षण है, यही आत्मा का धर्म है। और हम उससे अलग हट जाते हैं। देखिए, रति और अरति दोनों स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है हिंदी की अपेक्षा। हिंदी व्याकरण से कहें तो स्त्रीलिंग है दोनों ये शब्द। रति और अरति जोड़ा है, परंतु दोनों स्त्रीलिंग है। अब
एक आपने शब्द सुना होगा, हाँ, कौन सा? अभिसारिका। अभिसारिका किसे कहते हैं? हाँ हाँ, नगर वधु को कहते हैं। अच्छा शब्द बोल रही हूँ, नगर वधु यानी वेश्या, यानी व्यभिचारिणी स्त्री, उसे अभिसारिका कहते हैं। तो ये रति अरति अभिसारिका है। अभिसारिका का क्या काम होता है? वो फंसाती है अपने हाव भाव में, अपने आकर्षण में, और भोले भाले लोगों को फंसा लेती है, उनसे मनचाहा धन यवन लूटती है और मस्ती मारती है बस। तो ये रति अरति भी यही तो करती है। ये रति अरति जब तक हमें संकल्पों विकल्पों में उलझाती रहती है। हाँ, संकल्प अच्छी बात के लिए भी कहते हैं, संकल्प शक्ति बोलते हैं, विल पावर, लेकिन है तो वो भी विचार, है तो वो भी उलझन, सुलझन वो भी नहीं है। संकल्प और विकल्प दोनों से ही हटना, दोनों से ही तटस्थ हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, वो है सही ट्रैक। वो है हमारी आत्मा का स्वभाव, उसी में रमण करना, उसी में स्थिरता प्राप्त होना। देखो, संकल्प विकल्प ज्ञानी के भी चलते हैं, जब तक के वो शुद्ध में नहीं आता, शुद्ध भाव में नहीं आता, शुभ और अशुभ में फंसा रहता है। शुभ और अशुभ यानी अच्छा और बुरा, राग और द्वेष, रति अरति, मनोज्ञ अमनोज्ञ, जब तक वो आकर्षण विकर्षण में फंसा रहता है, तब तक उसके संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। ऑप्शंस, चॉइस, ये चलता रहता है। और जब उसी में आता है फिर बेटर चॉइस एंड बेटर लाइफ, लेकिन है तो चॉइस, है तो विकल्प, है तो ऑप्शन। अज्ञानी उसमें उलझ जाता है। ज्ञानी के भी चलते हैं संकल्प विकल्प, लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है? जो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, पूरा ज्ञानी नहीं बना है, वो क्या सोचता है? अच्छा ही तो कर रहा हूँ मैं, बुरा विचार तो नहीं कर रहा, बुरा कार्य तो नहीं कर रहा, धर्म की तो बात सोच रहा हूँ, धर्म का तो कार्य कर रहा हूँ, ये पुण्य ही तो कर रहा हूँ, ये दान ही तो कर रहा हूँ, भक्ति ही तो कर रहा हूँ। अरे भक्ति भी पर है, पर किसकी भक्ति कर रहे हो? चाहे अरिहंत की भी कर रहे हो, अरे देवी देवता की करना तो मिथ्यात्व है ही, क्योंकि देवी देवता कभी ना किसी को सुख दे सकते, ना किसी को दुख दे सकते। अरिहंत भी नहीं दे सकते, हाँ, उनका स्वभाव ही नहीं है, वो तो वीतरागी हो गए ना। वो क्यों देंगे किसी को? क्यों किसी की निंदा और प्रशंसा से प्रभावित होंगे? ना वो नाराज होते, ना वो खुश होते। पर देवी देवता होते हैं, वो मिथ्यात्व में भरे हैं ना, राग और द्वेष से भरे हैं, विकार हैं उनमें, तो बहुत सारी बातें हैं। तो देवी देवता को मान लेता है, किसी को अपना गॉडफादर कह देता है, किसी को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है ना। जब तक पर में रहेगा, चाहे अरिहंत की भी भक्ति कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उपकारी हैं, परम उपकारी हैं गुरु अरिहंत हमारे, हाँ उनकी कृतज्ञता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उनको ही सब कुछ मान लें। जो कुछ होगा हमारे खुद के करने से होगा, हम स्वयं ही करता है, दूसरा कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, ना हमें बंधन में फंसा सकता, ना हमारे को मुक्त कर सकता। मुक्त भी खुद ही होंगे और बंधेंगे भी खुद ही, अगर बंधना है तो स्वयं से ही स्वयं का कार्य होता है, कोई पर नहीं कर सकता। तो भक्ति भी पर में जाना है। तो हम संकल्प और विकल्प में जब तक भटकते रहते, जब तक विभावों में फंसे रहते हैं, ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, यानी हम जब तक रति और अरति में
ऑप्शंस में उलझे रहते हैं और चॉइस में फंसे रहते हैं, तब तक हमारा रास्ता समझो सही नहीं है। अभी हम उन मार्ग पर हैं, सन्मार्ग पर नहीं हैं। रति अरति यानी वो पेंडुलम की तरह से कभी इधर कभी इधर, न घर का न घाट का, ऐसा रहता है व्यक्ति। और सारे विकल्पों को हे नहीं समझता, कुछ को उपादेय भी मानता है। हे ये उपादेय त्रिपदी है ना अपनी। हे माने छोड़ने योग्य, ज्ञेय माने जानने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने अपनाने योग्य। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब शुभ और अशुभ में फंसा रहता है तब तक वो क्या करता है, उपादेय भी है उसके लिए और हे भी है उसके लिए, यानी संकल्प और विकल्प दोनों चल रहे हैं। और जब इनसे बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, वो सही ज्ञान वहाँ से उसको प्राप्त हो रहा है कि कोई और नहीं है, ना मेरे लिए ये विकल्प ये हैं, ना मेरे लिए ये हे हैं, ये तो उपादेय भी नहीं है, तो केवल हे ही हैं, बस छोड़ने योग्य ही हैं। संकल्प भी विकल्प भी, चाहे शुभ के हों चाहे अशुभ के हों, और शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर होकर जब शुद्ध में स्थापित होता है, अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने कार्यों को, अपने चिंतन को, अपनी योग्यताओं को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को जब स्व में स्थित करता है, द्रव्य से दृष्टि हो जाती है, हे ये उपादेय से परे हो जाता है, तभी तो वो ज्ञायक बनता है। हाँ, ज्ञायक क्या है? ज्ञायक ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता तो वो कोई भी हो सकता है, यानी जो जानने की क्रिया जहाँ हो रही है और जो जान रहा है वह है ज्ञाता। ज्ञाता तो फिर भी बना जा सकता है, एक बेइंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव भी अपने सुख दुख का तो ज्ञाता होता ही है, लेकिन ज्ञायक नहीं होता। ज्ञायक वो कैटेगरी है जब हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है, रति अरति से हट जाता है, विकल्पों संकल्पों से परे हो जाता है, तो फिर वो ज्ञायक है। जो उसकी रुचि जागृत हो जाती है अपने होने में, समस्त विकल्पों की पकड़ छूट जाती है उसकी। विकल्प तो हमारी रुचि अनुसार होते हैं। अगर हमारी रुचि शुभ की ओर है किसी समय तो शुभ विकल्प आएगा, अगर हमारी रुचि अशुभ की ओर है तो अशुभ विकल्प आएगा। जैसी रुचि होती है वैसे विकल्प आते हैं, और रुचि के बिना विकल्प आते नहीं हैं। तो रुचि का मतलब रति, अरुचि का मतलब अरति। तो रति अरति इसी पर ही हम घूमते रहते हैं। संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। अज्ञानी के तो चलते हैं अशुभ में, और ज्ञानी के चलते हैं शुभ में। अज्ञानी के चलते हैं बाहर में, संसार में, और ज्ञानी के चलते हैं थोड़ा संसार से हटकर, लेकिन फिर भी वो शुद्ध में नहीं आता, वहाँ तक वो शुभ में रहता है। और जब तक शुभ में है तब तक संकल्प और विकल्पों से बच नहीं पाता और छूट नहीं पाते हैं। इसलिए रति अरति को सोचो कि अभिसारिका है, दुष्ट अभिसारिका है ये, इससे पीछा छुड़ाना है अगर हमें अपना भला करना है।